नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक आरपीएससी की एक वैकेंसी निकाली थी 2024 में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। उसकी सैलरी स्ट्रक्चर में बात करेंगे कि आरपीएससी ने कितने पदों के लिए वैकेंसी जारी की थी, कौन से डिपार्टमेंट में होती है और इसकी प्रोफेशन में क्या सैलरी होती है, उसके रिगार्डिंग आज हम पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो अब हम उसकी चालू करते हैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। ठीक है। सहायक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एएसओ, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है। और कौन से डिपार्टमेंट में होती है तो वो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। और आईपीएससी ने इसने वैकेंसी 2024 के अराउंड इसकी जारी की थी। कुल पद थे 43 पदों के लिए अगर गणना की गई थी, मतलब विज्ञप्ति जारी की गई थी। और अगर हम बात करें लेवल की, जो लेवल है वो L11 को कर रखा है। अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो 4200। ठीक है। तो आज हम उसकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कितनी सैलरी बैठती है, कितना प्रोफेशन में कितनी सैलरी होती है, डीए बेसिक वगैरह, और एचआरए मिलाने के बाद जो ग्रोथ सैलरी कितनी बनती है और जो डिडक्शन होता है उसके बाद कितनी सैलरी बनते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो आपको पता है राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन होता है, उसके दौरान जो सैलरी होती है वो फिक्स्ड होती है। तो इसकी जो प्रोबेशन में जो सैलरी होगी वो 26,500 है। ठीक है। आप जो प्रोबेशन के बाद 2 साल के प्रोबेशन के बाद जब आप सक्सेसफुली प्रोबेशन कंप्लीट हो जाते हो तो आप नियमित हो जाते हो। नियमित के बाद जो बेसिक होगी स्टार्टिंग, वो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि 2 साल के बाद 8 पे कमीशन भी लागू हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग में मैं आपके सारी क्यूरीज होगी वो सारे सोल्व कर दूंगा। बट अभी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग हम सैलरी स्ट्रक्चर को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 साल के प्रोबेशन के बाद जो बेसिक हो जाएगी वो हो जाएगी 37,800। ठीक है। उसके बाद बीए, बीए अगर आज की अगर किसी का अगर आज ज्वाइन, मतलब 2 साल पहले ज्वाइन किया और अभी उसका सक्सेसफुल प्रोविजन कंप्लीट हो जाता तो डीए अगर बात करें, डीए अभी 55% है। तो उसके बाद जो डीए बन जाता है वो 55% के अकॉर्डिंग 20,790। ठीक है। अगर हम बात करें एचआरए की, एचआरए की राजस्थान में 2 स्लैब है, तो 10% की और 20% की। तो 20% 5 सिटीज में मिलता है जो मेजर सिटीज है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में। तो वहां 20% पर अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एचआरए हो जाएगा 7,560 रुपए। ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके बाद जो ग्रोस सैलरी हो जाएगी, अगर ग्रोस सैलरी की बात करें तो ग्रोस सैलरी हो जाएगी 67,150। ठीक है। ये आफ्टर सक्सेसफुल प्रोबेशन, प्रोबेशन खत्म होने के बाद जो स्टार्टिंग की जो बेसिक है उसके बाद जो ग्रोस सैलरी होगी वो 67,150 रुपए। उसके बाद जो डिडक्शन की बात करें, आपको पता है कि राजस्थान में ओपीएस चालू हो गया, तो उसके बाद जो जीपीएफ का, तो जीपीएफ का डिडक्शन होता है और एक आरजीजीएस का। ठीक है। जो जीपीएफ का अगर डिडक्शन की बात करें तो स्लैब जो बेसिक अगर स्लैब बना रखे उससे स्लैब होगी वो 2100 रुपए, और आरजीजीएस की बात करें तो 658 रुपए डिडक्शन होते हैं। तो टोटल डिडक्शन हो गया, टोटल डिडक्शन हो गया 2,758 रुपए। ठीक है। तो नेट सैलरी की बात करें तो नेट सैलरी हो जाएगी वो 63,392। ठीक है। हमने एचआरए को 20% मानते हुए कैलकुलेशन की। हो सकता है कि आपको लोअर सिटीज में 10% ही एचआरए मिले, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन वो अलग हो जाएगी। इसमें एसआई की भी डिडक्शन होती है, एसआई को हमने इंक्लूड नहीं किया गया,
उसको आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको आप कटौती करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। बट जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो सैलरी बनती है ये हमने आज पूरी 7 पे कन्वर्सेशन का ये डिस्कस किए। अगर और भी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपकी सोल्व करता रहूंगा। अगर आप चैनल पे आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।